सो हे एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट पेपर के एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। इस एग्ज़ाम की पूरी ए टू जेड जानकारी आपको यहाँ पे मैं दूंगा। इस एग्ज़ाम में कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद, क्या ये पेपर आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन बच्चा कर सकता है इस एग्ज़ाम के बारे में, वो सारी बातें आज के वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखना। अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एक अच्छी जगह से करना चाह रहे हो या अपनी पीएचडी एक अच्छी जगह से करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भी कोई भी पार्ट स्किप मत करना। थोड़ा डिटेल हो सकता है वीडियो का, स्पीड बढ़ा लेना, नीचे 2x स्पीड में देख लेना है, 1.5 की स्पीड में देख लेना, पर पूरा देखना ताकि क्लियरिटी माइंड में पूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि बच्चे आधी ज़िंदगी कन्फ्यूजन में गुजार देते हैं और बार बार कभी इससे कभी उससे पूछते रहते हैं। कोई भी इसके बाद अगर डाउट बचे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। वीडियो कैसे लगा, क्या कोई आपको पूछनी चीज़ें हैं, वो ज़रूर लिखना। देखो, आज मैं बात कर रहा हूँ जैम के बारे में। तो जैम का फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि अगर आपको मास्टर्स करनी है अपनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद, तो ये एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी है। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि 7 सब्जेक्ट के अंदर आईआईटी जैम का पेपर होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक, ये बेसिकली पेपर्स होते हैं। ठीक है। एमएससी के साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूट जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम्स भी यहाँ पे ऑफर करते हैं। कुल इसके अंदर आईआईटीज है 21 आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और आइजर्स जो होते हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च जो होती है वो पार्टिसिपेट करता है। साथ ही साथ एनआईटी जितनी है इंडिया के अंदर वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। तो हर साल कोई ना कोई इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज कराता है आईआईटी जैम के पेपर को। बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, जियोलॉजी के लिए है, मैथ्स के लिए है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए। अगर तुम इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट रखते हो अपने ग्रेजुएशन में 3 के 3 साल, तो तुम आईआईटी जैम के लिए एप्लीकेबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। चाहे केमिस्ट्री रखा हो, चाहे इको रखा हो, जियोलॉजी रखा हो, मैथ्स रखा हो, इनके अंदर देख लेना। ठीक है। ये जो जैम का पेपर होता है बच्चा, ऑनलाइन होता है, हर साल ऑनलाइन मोड का होता है। एम्स 3 इसमें पैटर्न में बता दूं तो एमसीक्यू है ना, एमएसक्यू यानी कि मल्टी सेलेक्टेड ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन जहाँ पे सही होते हैं, और यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो अच्छा खासा टफ लेवल रहता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होता है, सारी चीज़ें ध्यान रखना। जो बेसिकली इसकी डेट होती है एप्लीकेशन की, वो होती है, ईयर में हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ईयर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हर साल ईयर जो है वो बदलता रहेगा, बट डेट नहीं बदलेंगी, डेट ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे पहली बात, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आईआईटी जैम के लिए मेरे बच्चों, है ना, जो आईआईटी जैम के लिए, है ना, रजिस्ट्रेशन है, वो हमारा स्टार्ट होता है कब से, है ना, जो आईआईटी जैम का रजिस्ट्रेशन है वो अगस्त के महीने में स्टार्ट होता है। ठीक है, अगस्त के महीने में स्टार्ट होता है। लास्ट डेट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 से 1.5 महीने का समय मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए। एडमिट कार्ड जो है फॉर्म फिल करने के बाद करेक्शन विंडो भी होती है। एडमिशन जो है वो जनवरी के महीने में होता है। रिजल्ट जो है मार्च में आता है। एग्ज़ाम होता है फरवरी में, सेकेंड वीक में। वो हो सकता है 10, 11, 12, 13, 14 फरवरी को हो। फिर आपका जो फाइनल एडमिशन होता है वो जुलाई के महीने में होता है। अलग अलग काउंसलिंग डेट होती है। ठीक है, जब आप जेम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप आईआईटीज के लिए अलग से अप्रैल के महीने में, जैसे आजकल चल रहा है, आजकल आप जो है जेम की वेबसाइट पे जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। हर साल सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जैम लगभग 2005 से स्टार्ट हुआ था। 2005 से आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे ऐप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे लूँगा, फिजिकल एकेडमी का। जो बच्चा तैयारी करना चाह रहा है आईआईटी जैम की, वो कर सकता है वहाँ से। ठीक है, कोई भी डाउट हो प्लीज़ लिखना ज़रूर। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, देखो, अलग अलग आईआईटीज में, एमएससी तो लगभग सारी आईआईटीज ऑफर करती है। कुछ आईआईटीज एमएससी के साथ साथ बच्चा, कुछ आईआईटीज एमएससी के साथ साथ क्या ऑफर करती है, डुअल डिग्री यानी कि एमएससी पीएचडी का प्रोग्राम भी ऑफर करती है। ओके, आइजर्स एमएससी पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है। जो आईआईएससीज है वहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी आप कर सकते हो।
अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। पहला सवाल बच्चों का कि भाई इसके लिए क्या कौन एलिजिबल है। देखो, ऑल द कैंडिडेट जिनके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री, जस्ट पास आउट है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है ना, मस्ट पास होना चाहिए डिग्री। अगर आप थर्ड ईयर में हो तब भी पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पैटर्न मैं तुम्हें बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बीटेक वाले भी दे सकते हैं। देखो, सेक्शन पैटर्न ऐसा होता है कि टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। कट ऑफ जो है लगभग लगभग 30 के अराउंड जाती है सारे सब्जेक्ट की। 20 से लेके 30 के बीच में, 20 से लेके 30 के बीच में कट ऑफ जाती है, ये मान लीजिए। अगर आप किसी बच्चे के 30 से ज़्यादा नंबर है तो वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई माना जाएगा, उसको NITs तक को मिलने के चांसेस बढ़िया रहते हैं। ठीक है, तो जैम के अंदर सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए में यहाँ पे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन बी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 मल्टी सेलेक्टेड ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन सी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के और 10 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के। तो टोटल हो गया 100 नंबर का क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होती है, सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग होती है, पर सेक्शन सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही साथ जो पेपर देगा बच्चा, उसके लेफ्ट साइड पे एक वर्चुअल कैलकुलेटर का ऑप्शन आपको मिलता है। आप कैलकुलेटर घर से नहीं ले जा सकते। 3 घंटे का ये पेपर होता है, जहाँ पे बच्चे को बैठ के 3 घंटे अपना बेस्ट देना होता है। ठीक है, जनरली ये पेपर एक आफ्टरनून के टाइम पे होता है और एक सुबह के टाइम पे होता है ना। 2 तरीके के पेपर होते हैं, वो बदलते रहता है कि सुबह किसका पेपर होगा, शाम को किसका पेपर होता है, तो वो बात नहीं करते हैं। बेसिकली 2 तरीके का होता है। टेस्ट की जो फी है, जैसे मान लो तुम्हें फिजिक्स से बनना है केवल IIT जेम का, तो आपको 750 रुपये देनी है। ठीक है, अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप जनरल के बच्चे हो, लड़का हो जनरल के, तो तुम्हारे सर पे एक बड़ी यहाँ पे पैसे की मार पड़ने वाली है। आपको इनके 2 गुने पैसे देने हैं। पता नहीं सरकार तुम्हें मतलब कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें तुम अलग से एक्स्ट्रा सोर्स से इनकम कमाते हो। ठीक है, पर तुम्हारे लिए जनरल अगर कैंडिडेट हो और मेल कैंडिडेट हो तो तुम्हारे जीवन में ये बहुत बड़ी समस्या रहने वाली है कि तुम जो है हमेशा तुम्हें दबला मतलब परेशान किया जाएगा। ठीक है, तुम्हारे जीवन में एक्स्ट्रा परेशानी अपने आप ऐड हो जाएगी। तो आपको 1500 रुपये फीस देने हैं। ठीक है, ये तुम्हारे ही कर्म है पुराने जन्मों के, जो तुम्हें इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट या SC ST PWD कैंडिडेट 2 पेपर देना चाह रहे हैं तो उसको 1000, मतलब जैसे तू फिजिक्स और केमिस्ट्री का देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं उसको, बट याद रखना है कि दोनों पेपर अलग अलग जो है उसमें, ये जब आप आएगा तो उसमें देख लेना कि आफ्टरनून पे, जैसे यहाँ पे फिजिक्स जो है मॉर्निंग पे है तो केमिस्ट्री इवनिंग पे है, तो दोनों पेपर दे सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह पेपर नहीं दे सकते, ये तो कॉमन सेंस हो गया। तो 2 पेपर की फीस भर सकते हैं, 1000 रुपये के आसपास है। वही जनरल वालों के लिए 2100 रुपये है। ठीक है, सिटी तुम्हारी चॉइस की मिलेगी तुम्हें, जहाँ है ना सिटी है तुम्हारी चॉइस की, फिल कर सकते हो। अच्छा जी, रिजर्व है सीटें, बिल्कुल है। SC ST OBC सबके लिए रिजर्व है सीटें, कोई उसमें वो नहीं है, वो आपको मैट्रिक्स में दिख जाती है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आप जेम की वेबसाइट में जाएंगे। जब आपका फॉर्म मिलेगा वहाँ पे अपना ईमेल नेम वगैरह डालेंगे तो आपको एक पासवर्ड और एक ईमेल आईडी यानी कि लॉगिन आईडी मिलेगी। अब आपको उसको सेव रखना है, क्योंकि ज़िंदगी भर IIT जेम का जो सारा खेल है वो इसी के तरीके से चलेगा। ठीक है, यहीं से चलेगा, मतलब जिसको आप स्टूडेंट पोर्टल के नाम से जानते हो, तो सारी चीज़ें स्टूडेंट पोर्टल से होंगी। स्टूडेंट पोर्टल फिल होने के बाद आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, फ़ोटो वगैरह अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फ़ीस की पेमेंट करेंगे और देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है या नहीं हो चुका है। फिर आप कुछ नहीं करना है, जेम के पोर्टल पे ही आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, स्कोर कार्ड भी जेम के पोर्टल पे आएगा, सब कुछ जेम के पोर्टल पे आएगा, मतलब प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी के साथ। ठीक है, अच्छा जी, और क्या खास बात होती है, फोटो रिक्वायरमेंट तुम देख ही रहे होगे, जो प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ऐसा रंगीन, और तुम्हारा चश्मा लगा के फोटो नहीं चलेगी। ये भाई साहब ने चश्मा लगा रखा है, ये मैडम हिमालय के बीच में खड़ी है, ये नहीं चलेगी यहाँ पे। कुर्सी तुम्हारे घर की बिल्कुल नहीं देखनी है उनको, मास्क तुम्हारा बिल्कुल नहीं देखना है, सर पे पट्टी और छाती पे पट्टी भी नहीं देखनी है।
ये बैकग्राउंड में तुम्हारे ऑफिस को भी नहीं देखना है, ब्लर कैमरा तुम्हारा खराब है तो वो भी उनको नहीं चाहिए, कैमरा भी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सिग्नेचर तुम्हें पता है, ऐसे वाले सिग्नेचर चलेंगे, ये वाले सिग्नेचर ठीक है चलेंगे, पर ये वाले सिग्नेचर नहीं चलेंगे, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्राउन पेन वाले, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ध्यान रखना, अगर आप कैटेगरी से फिल कर रहे हो तो पर्सन विद डिसेबिलिटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसी कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एग्जामिनेशन, बट जब एडमिशन होगा तब आपको फिल जो है देना पड़ेगा अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। और लिखा है कि कैंडिडेट हु बिलोंग टू एससी एसटी कैटेगरी हैव टू अपलोड अ वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर कंसेशन इन द एप्लीकेशन फी, बिल्कुल है ना, बढ़िया आपको देना पड़ेगा। पॉइंट बता दिया है बच्चों मैंने, 1 टेस्ट पेपर 2 टेस्ट पेपर, उनके पैसे मैंने तुम्हें बता दिए कि कितने पैसा तुम्हें देना है। अच्छा जी, अब चलते हैं किसके बारे में, ये एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड तुम्हें पता है कि कब डाउनलोड होगा, डेट मैंने ऊपर बता दी है। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, देखो जैसे ही जेम क्वालिफाई कर लोगे, जेम क्वालिफाई करने के बाद आपको जेम का अलग से लिंक आएगा, जहाँ पे आप क्वालिफाई करने के बाद आईआईटीज अपना एडमिशन पोर्टल ऑन करेगी, जहाँ पे आपको 750 रुपये लेटेस्ट बता रहा हूँ ईयर की जो फ़ी है वो पे करनी पड़ेगी, और फॉर्म फिल करना पड़ेगा अपनी प्रेफरेंस आईआईटीज की, ठीक है। जिस अकॉर्डिंगली आपकी रैंक है उस अकॉर्डिंगली तुम्हें अपनी प्रेफरेंस जो है नीचे 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 सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रेफरेंस सेट करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर इसके बाद जैसे मान लो तुमने प्रेफरेंस सेट की तो इसमें एडमिशन लिस्ट आएगी, आईआईटीज अपना एडमिशन लिस्ट जारी करेगी, तो उसमें फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी, सेकेंड एडमिशन लिस्ट आएगी। जैसे मान लो आपका नाम आ गया फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में, तो आपको 10,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी और आपका एडमिशन वहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। तो 4 यहाँ पे लिस्ट आती है, ठीक है। आईआईटी 4 लिस्ट यहाँ पे देता है। सिलेबस आपको दिख जाएगा यहाँ पे, मेरे ऐप पे मैंने डाल रखा है पूरा सिलेबस, वहाँ पे जाके देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड फ्री है ऐप। अच्छा, फिर बात करते हैं, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस दिख रहा होगा, ये सिलेबस प्रॉपर आईआईटीज देता है, किस आईआईटी में कितनी सीटें हैं और कितनी रिजर्व है किस कैटेगरी में, वो प्रॉपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रावधान रखना है। और मुझे नहीं लगता कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट चुकी है, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ बच्चों। क्वालिफिकेशन सबको मैंने बता दी है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है बच्चों। एग्जामिनेशन सिटीज है, सर्टिफिकेट चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी बातें रह गई है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, डू योर बेस्ट, यू डेफिनेटली गो थ्रू दिस एग्जाम। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें पूछना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले साल जब जैम को पेपर दो तो हम आपकी प्रॉपर हेल्प कर पाएँ। तो ये जो है जैम का सिलेबस है, ये जैम का पैटर्न है, ये जैम के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब देखो कोई बच्चा जैम क्वालिफाई कर लेता है और एमएससी करता है आईआईटी से, तो एमएससी करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या नेट वगैरह क्वालिफाई करने के बाद आप जो है पीएसयूज में डायरेक्टली जॉब ले सकते हो, या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स की जॉब ऑफर आ जाती है एमएससी आईआईटी करने के बाद, अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, या पीएचडी कर सकते हो। ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है एज ए आईआईटीएन। थैंक यू। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में बता देना, पूछ लेना अगर कोई भी डाउट हो।